नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खेलों की खबरों को लेकर संजोकर मैं नवीन सक्सेना एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं और आज इन खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर साहब, स्वागत है आपका। नवीन, नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी। नजर अब तक की खास खबरों पर। कोरोना संक्रमण के कारण आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जारी 2020 रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर। कोरोना महामारी के कारण भारतीय पुरुष हॉकी टीम के स्पेन और जर्मनी के खिलाफ होने वाले मुकाबले भी स्थगित और भारतीय महिला फुटबॉल टीम एएफसी महिला क्लब चैंपियनशिप 2021 में भाग लेगी। क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता को स्थगित करने का फैसला किया है। ये फैसला आईपीएल की कार्यकारी परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपात बैठक में सर्वसम्मति से किया गया। इन खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं आज दिन भर क्या कुछ रहा। इस खबर को लेकर सिद्धार्थ की रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण के चलते आईपीएल का 14वां सीजन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल टूर्नामेंट को सस्पेंड किया गया है। इसमें आईपीएल के बचे हुए 31 मैच रीशेड्यूल किए जा सकते हैं। 2 दिन में कई खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण ऐसा किया गया। 3 टीमों के 4 खिलाड़ी, 1 कोच और 2 अन्य स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीसीसीआई ने ये फैसला लिया। कल कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर संक्रमित पाए गए थे। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और 2 अन्य स्टाफ भी संक्रमित हुए थे। मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी संक्रमित पाए गए। आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। अगर इसे पूरी तरह रद्द कर दिया जाता है तो बोर्ड को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। साथ ही इस साल भारत की मेजबानी में होने वाले 2020 वर्ल्ड कप पर भी खतरा मंडराने लगेगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। और इस बार कोरोना ने बायो बबल को भी भेद दिया। कुलविंदर, देखिए नवीन, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा मुझे लग रहा था, आशंका बहुत अरसे से थी और जिस तरह से खिलाड़ी अब छोड़कर जा रहे थे, कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव आए, तो वो बायो बबल का जो एक स्तर होना चाहिए, जो विदेशी खिलाड़ी कहते हैं कि स्तर नहीं है भारत में, इसलिए एडम जंपा ने भी इस पे बात की। केन रिचर्डसन छोड़ के चले गए, एंड्रू टाई चले गए, अश्विन की घरेलू प्रॉब्लम थी, अंपायर नितिन मेनन गए, पॉल राइसल गए। तो मैं समझता हूं कि ये जो शुरुआत से ही समस्याओं में घिरा हुआ था आईपीएल। और इसमें एक जो और सबसे बड़ी बात है कि आईपीएल जब शुरू हुआ था तब ये कहा गया था तकरीबन 10 दिन पहले कि क्यों न आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कहा था कि इसको यूएई में शिफ्ट कर दिया जाए। वहां पर प्रॉब्लम ये, वहां आसानी ये थी कि 2020 का आईपीएल बहुत अच्छे से हुआ। अबू धाबी, दुबई और शारजा के बीच में 140 से लेकर 165 किलोमीटर की दूरी है और वो बस से जा सकते हैं। यहां समस्या ये थी कि यहां जब आप मुंबई और चेन्नई से निकले, आपको दिल्ली अहमदाबाद जाना पड़ा, तो आपको एयर ट्रैवल करना पड़ा। अब एयर ट्रैवल में सबसे बड़ी बात यह है कि एयर ट्रैवल में आप सबके साथ होते हैं। चलिए, आप स्पेशल फ्लाइट पे गए, एयरपोर्ट ट्रांसफर होता है, एंट्री एग्जिट पॉइंट होती है, आप एयरपोर्ट बिल्डिंग में रहते हैं। कहते हैं ना कि एसी जो होता है, एसी भी इसको थोड़ा फैलाता है और ये हवा में फैलता है। तो क्या पता जहां से खिलाड़ी गुजर के गए हैं एयरपोर्ट के टर्मिनल में, वहां पर 15-20 मिनट पहले कोई गया हो, ड्रॉपलेट हवा में तैर रहे हो, उससे कुछ फिर लगेज को हैंडल करके। तो बहुत कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से ये खिलाड़ी अब होना शुरू हो गए संक्रमित। और जो विदेशी खिलाड़ी थे वो और ज्यादा पैनिक थे, उनके परिवार वाले टच में थे। जान है तो जहान है, फैसलाबाद की बात है, तो सब ये भी प्रेशर डाल देते कि आप लौट आइए, और कई लौट भी गए थे। तो ये प्रेशर सब तरफ से पड़ रहा था। तो मैं समझता हूं कि विदेशी खिलाड़ियों का जो दबाव था और जिस तरह से भारत में स्थिति बिगड़ रही थी, अस्पताल भरे पड़े हैं, दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लंबा एक बहुत बड़ा देश है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल में भी समस्याएं आ रही हैं। और जो जीपीएस सिस्टम था वो भी अच्छा नहीं है कह रहे। तो मैं समझता हूं कि बहुत समय के वक्त फिर भी ले लिया गया है, क्योंकि अभी जो 31 मैच बाकी हैं ये अब बाद में जब होंगे देखे जाएंगे। लेकिन अभी तक आधा आईपीएल का टूर्नामेंट हो चुका है, आधा बाकी है। नवीन, कुलविंदर, इससे खिलाड़ियों के मनोबल पे भी बहुत फर्क पड़ा होगा, खासकर कि वो टीमें जो कि इस समय जीत की ओर अग्रसर हो रही थी और मुंबई इंडियन जैसी टीम जो कि हार के बाद अब एक बार फिर अपने रंग में आ रही थी। अब अगर टूर्नामेंट दोबारा होता है तो उतने जिसे कहते हैं कि जोश के साथ शायद नहीं हो पाएगा। देखिए नवीन, ऐसा है, पहले अपनी जान है
खिलाड़ियों को ये जो कि मैं रैंकिंग में कहां पर हूं, मुंबई इंडियंस चौथे या पांचवें चौथे पे चल रहा है, डीसी टॉप पर है, ये बात की बात है। जब दोबारा खेलेंगे तो एक महीना भर पहले से अगर माहौल ठीक लगेगा तो वापस उसमें आ सकते हैं रिदम में। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो आईपीएल अब पोस्टपोन किया गया है और इसके बाद जो गाज गिरेगी वो होगी 18 जून को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। मुझे उसकी चिंता है क्योंकि इंग्लैंड ने भारत को रेड लिस्ट में डाल रखा है, ठीक है जी, और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारत के साथ जाना था। अब खिलाड़ियों को चिंता हो रही है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से न्यूजीलैंड पहुंचे, क्योंकि वहां पर अब बंद कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया बंद कर दिया गया है। उसके बाद वापस उनको फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड में आना है, तो ये बहुत मुश्किल बात है। तो ये बात की बात है कि आप पॉइंट पे चौथे पे थे, आप ऊपर जा सकते थे, दोबारा आपका मॉरल नहीं बनेगा, वो बन जाएगा। पहले ये कि परिस्थितियां कंट्रोल में आ जाए। जुलाई में पाकिस्तान को इंग्लैंड का टूर करना है, वो खतरे में दिख रहा है। अगस्त में भारत को इंग्लैंड जाना है, जून जुलाई में भारतीय महिला टीम को जाना है, तो ये पहले आएंगे। उसके बाद T20 विश्व कप आ रहा है और उसके बाद आईपीएल देखा जाएगा जब होगा इसका दूसरा पार्ट। पीएसएल में भी हुआ पिछले साल 20 फरवरी से 15 मार्च तक पीएसएल के 30 मैच हुए थे और उसके बाद 17 मार्च को सेमीफाइनल होने थे, वो नहीं हुए और 7-8 महीने के बाद फिर नवंबर में जाकर जब आईपीएल 2020 यूएई में भारत का चल रहा था तब इन्होंने जाकर वहां पर 14 से 17 नवंबर तक अपना पूरा किया। और इस साल भी इन्होंने बिल्कुल 3 मार्च तक 14 मैच हुए, तो उसके बाद कोविड के कारण रीशेड्यूल कर दिया। अब 1 जून से रखा है पीएसएल ने भी, मुझे नहीं लगता कि 1 जून से वो कर पाएंगे। नवीन कुलविंदर, कोविड के बढ़ते मामलों के कारण आईपीएल तो स्थगित की खबरें आ रही हैं, वहीं भारत में इस साल अक्टूबर नवंबर में 2020 विश्व कप टूर्नामेंट हो रहा है, उस पर भी कोरोना का जो साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा करेंगे, पहले सुनते हैं अलका की रिपोर्ट। भारत में होने वाले T20 विश्व कप को शुरू होने में अभी 5 महीने हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मानना है कि टूर्नामेंट के निलंबन की संभावना कम ही है। आईसीसी की टीम आईपीएल के दौरान भारत का दौरा करने वाली थी, लेकिन महामारी के कारण उसने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। T20 विश्व कप का आयोजन अक्टूबर नवंबर में भारत में होना है, लेकिन देश में इस समय कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो ये पहली बार होगा जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट या सीरीज का देश के बाहर मेजबानी करेगा। बीसीसीआई ने इससे पहले 2 बार विदेशों में आईपीएल की मेजबानी की है। इसमें 2009 में दक्षिण अफ्रीका में और 2020 में यूएई में। यूएई में 2014 के आईपीएल संस्करण का भी आयोजन किया गया था। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर, 2020 टूर्नामेंट पर भी इस समय कोरोना के बादल छाए हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 2014 में आधा पार्ट वहां पर हुआ था यूएई में, बाकी आधा पार्ट भारत में हुआ था। तो एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ये बायो बबल की जो बात जो क्रिएट किया जाता है, जो इंग्लैंड ने दिखाया था, जो 8 जुलाई से जब पिछली बार कोविड आया था तो वेस्टइंडीज को पहली बार आमंत्रित किया, तो अब यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप किसी एक ही शहर में रखें। अब आप देखिए, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 12 पिचेज बनाई गई जी, आप रोज एक पिच यूज कर सकते हैं, सारे के सारे मैच वहीं आप करवा सकते हैं और जल्दी करवा सकते हैं। डबल हेडर डेली भी हो सकता है, तो थोड़ा टूर्नामेंट का ड्यूरेशन कम हो सकता है। तो यही अब T20 विश्व कप के ऊपर जो गाज गिरी है, यहाँ तो एक ही शहर में आप करवाइए। जो अलग अलग करवाना चाह रहे वो मुझे संभव नहीं लगता, अगर ये स्थितियां नहीं सुधरी तो। अब ये दूसरी लहर आई है, कल को तीसरी लहर आ जाएगी, तो फिर करोड़ों का नुकसान होगा। अभी से प्लान करना होगा, या तो आपको बाहर जाना होगा या फिर ऐसा इंतजाम करना होगा कि जिसमें कोई पत्ता ना पड़ सके। आप ये देखिए, मैदान कर्मी बाहर से आते हैं, स्कोर बोर्ड के ऑपरेटर बाहर से आते हैं और जो ग्राउंड स्टाफ है वो बाहर से आता है, तो वो बदलते रहते हैं, पुलिस वाले बदलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से जो हवा में ये चीजें आती हैं वो खराब करती हैं खिलाड़ियों को। तो ध्यान रखना होगा। T20 विश्व कप के ऊपर बहुत बड़े बादल हैं, बाहर जा सकता है, लेकिन भारत अगर अपने करवाना चाहता है तो दोबारा सोचना पड़ेगा। ज्यादा शहरों की बजाय कम से कम एक बड़े शहर में या ज्यादा से ज्यादा 2 शहरों में करवा सकते हैं, जो पास है। अहमदाबाद और बॉम्बे भी आप बस के द्वारा जा सकते हैं। नवीन कुलविंदर, ये बात तो हुई क्रिकेट की, लेकिन अब 2 महीने बाद 23 जुलाई से जब ओलंपिक की तैयारियां शुरू हो चुकी है, ओलंपिक शुरू होने वाला है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नवीन, मुझे तो चिंता ओलंपिक की है। ये सारी चीजें तो हर साल होती है, ओलंपिक 4 साल के बाद होता है। हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि उसके नाम के आगे पूर्व ओलंपिक लगे कभी ना कभी। आज 80 दिन बाकी हैं ओलंपिक शुरू होने में। अब आप ये सोचिए, जब ओलंपिक शुरू होंगे
भारत में स्थितियां बिगड़ रही हैं। जो खिलाड़ियों ने भारत के क्वालिफाई किया है, वो जब खेलने के लिए जाएंगे तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी, उनके मन में झिझक रहेगी, संशय रहेगा कि इनके साथ खेले या नहीं खेले। देखो, ये ऐसी चीज है, आप ज्यादा कोई भी विश्वास नहीं कर रहे एक दूसरे के ऊपर, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे खिलाड़ी हो, कोशिश करते हैं तो बचे। तो मैं समझता हूं कि ओलंपिक बहुत तैयारी कर रहा है जापान। अगर अब भी इस बार ओलंपिक नहीं होते तो फिर ये रद्द होंगे, पोस्टपोन नहीं होंगे। नवीन, और ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा। नहीं, ये इससे पहले भी 3 बार हो चुके। 1916 के बर्लिन को आयोजित हुए थे, लेकिन अलॉट हुए थे वो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से। 1940 और 1944, 40 टोक्यो को था, 44 लंदन में था। ये द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से कैंसिल हुए थे। बाद में फिर 48 में दोबारा लंदन में करवाए थे। जी, कुलविंदर, एक बार फिर हम क्रिकेट की ओर लौटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कल 2020 रैंकिंग की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत और इंग्लैंड को 1 स्थान का नुकसान हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड को 1 स्थान का फायदा हुआ है। और इस पर देवेंद्र त्रिपाठी की हम ये रिपोर्ट सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जारी ताजा 2020 रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। इस बीच इंग्लैंड ने अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है। इंग्लैंड के 277 अंक हैं, जबकि भारत उससे 5 अंक पीछे है। न्यूजीलैंड को T20 रैंकिंग में फायदा हुआ है कि वे टीम 5 से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। टीम ने इस दौरान वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को हराया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे से 5वें स्थान पर खिसक गई है। श्रीलंका और बांग्लादेश 1 स्थान के फायदे से क्रमशः 8वें और 9वें स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज की टीम 2 स्थान के नुकसान के कारण 10वें नंबर पर है। T20 रैंकिंग के अपडेट में 2017-18 के परिणामों को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन 2019-20 में खेले गए मैचों के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। वहीं एक दिवसीय रैंकिंग में भारत को 1 स्थान का नुकसान हुआ है और वो तीसरे नंबर पर खिसक गया है, जबकि न्यूजीलैंड 1 स्थान का फायदा लेकर पहले और इंग्लैंड 1 स्थान के नुकसान के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कल जारी एक दिवसीय रैंकिंग में कीवी टीम को 2 स्थान का फायदा हुआ है और उसके कुल 121 अंक हैं। स्पोर्ट्स स्कैन, देवेंद्र त्रिपाठी। और अब बात निशानेबाजी की। भारत में कोविड महामारी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने इस महीने यूरोपियन निशानेबाजी चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग करने और क्रोएशिया जाने वाले निशानेबाजों के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की है। यूरोपीय चैंपियनशिप 20 मई से 6 जून तक जगरेब में आयोजित होने वाली है। कुलविंदर जी, देखिए, बहुत अच्छा ये प्रयास है और होना भी चाहिए, क्योंकि अब भारत में स्थितियां बहुत खराब हैं और ये खिलाड़ी, जो 13 खिलाड़ियों पूरा स्टाफ साथ में जाएगा, वहां से सीधे टोक्यो चले जाएंगे और इनसे भारत के पास ओलंपिक में पदक जीतने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कुश्ती है या फिर ये शूटिंग है, तो भारत इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। ये बहुत अच्छा प्रयास है NRAI का कि इस तरह से वो सबको एक जो एयर पिस्टल और राइफल शूटर्स हैं, सबको एक स्पेशल उसमें लेके जाए प्लेन में। ट्रेनिंग भी होगा, कंपटीशन भी होगा। वहां पर एक कंपटीशन भी खेल रहे हैं भारत को यूरोपीय चैंपियनशिप और सीजेट में, वहां पर भी उसको अभ्यास हो जाएगा। अब 6 मई को यहाँ पर वैक्सीन लगेगी पहली, और दूसरी वैक्सीन इन सभी लोगों को जो भारतीय एम्बेसी है जगरेब में, वहां पर लगाई जाएगी। तो एक बहुत अच्छा शेड्यूल है और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि वहां भी स्थितियां ठीक रहें और ठीक ठाक ये खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग भी करें, कंपटीशन में भी खेले और भारत के लिए कुछ ओलंपिक में पदक की उम्मीदें लेकर आए। जी, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं हॉकी की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्पेन और जर्मनी के खिलाफ होने वाले आगामी FIH प्रो लीग के मुकाबले को स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला कोरोना महामारी के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण लिया गया है। कुलविंदर, भारतीय हॉकी टीम बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है अगर अर्जेंटीना की बात की जाए, और ये मुकाबले बहुत ही अहम माने जा रहे थे, जो कि अब कैंसिल हो गए हैं या कहीं की स्थगित हो गए हैं। भारतीय टीम का, हॉकी टीम की खासतौर पर महिला और पुरुष, इनका भाग्य बहुत खराब है बेचारों का। हॉकी के टूर्नामेंट ही कहीं नहीं हो रहे, क्रिकेट के हो रहे हैं, बैडमिंटन हो रहे हैं, हॉकी के बहुत कम, एक यही FIH के मैचेज, वो भी जो फ्लाइट की शेड्यूल या उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहे। अब ये कहते हैं कि आउट ऑफ जो परिस्थिति है उसमें से बेस्ट चुनना है भारत को, तो भारत अब यहाँ बेंगलोर में ही अपनी प्रैक्टिस करता रहे और सीधा टोक्यो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि भारत के साथ कोई अब खेलेगा या खेलने का अवसर बन सकता है या भारत किसी दूसरे देश में जाकर खेल सकता है। उम्मीदें हैं, भारत की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को हराया है बुरी तरह से, मैं समझता हूँ जर्मनी को हराया है और हर एक को टक्कर दे रहे हैं। लास्ट 4 में भारतीय टीम अगर आ जाती है, पुरुष टीम की मैं बात करूंगा, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। और जैसा मैंने पहले भी एक दिन कहा था आपके साथ कि अगर कोई पदक आ जाता है तो सोने पे सुहागा होगा। यही प्रैक्टिस करें, यही कॉम्बिनेशन बनाएं और सीधा ओलंपिक में जाएं।
सभी भारतीय हॉकी प्रेमियों की जो शुभकामनाएं हैं वो भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के साथ रहेंगी। नवीन जी, भारतीय राष्ट्रीय टीम को कुलविंदर 15 और 16 मई को वेलेंसिया में हॉकी प्रो लीग मैचों में स्पेनिश लीग में मुकाबला खेलना था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल जैसा कि कुलविंदर ने कहा कि भारतीय जो टीम है, जो 33 खिलाड़ियों का एक समूह है, वो इस समय बेंगलोर में भारतीय खेल प्राधिकरण पे ट्रेनिंग कर रहा है। और अब बात टेनिस की। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी पोलैंड की ईगा स्वितेक को हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सुनते हैं देवेंद्र त्रिपाठी को। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने पोलैंड की ईगा स्वितेक को 7-5, 6-4 से हराकर यहां जारी मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बार्टी ने 2019 में फ्रेंच ओपन खिताब जीता था, जबकि स्वितेक ने 2020 में फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया था। क्ले कोर्ट पर बार्टी पिछले 19 मैचों से, जबकि स्वितेक 18 मैचों से एक भी मुकाबला नहीं हारी है। क्वार्टर फाइनल में अब बार्टी का सामना 9वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा से होगा। क्वितोवा करियर में 6ठी बार मैड्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। 3 बार की चैंपियन क्वितोवा ने वेरोनिका कुदेरमेटोवा को 6-3, 4-6 से मात देकर अंतिम 8 में जगह बनाई। 8वीं सीड वेलिंडा बेंकिक भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष एकल मुकाबलों में ब्रिटेन के नंबर 1 डेनियल इवांस ने 2 घंटे और 46 मिनट तक चले मुकाबले में जेरेमी चार्डी को 7-6, 6-7, 6-2 से, जबकि अमेरिका के जॉन इस्नर ने सर्बिया के मियोमिर केकमानोविक को 6-4, 7-6 से शिकस्त दी। स्पोर्ट्स कैन देवेंद्र त्रिपाठी। कुलविंदर, कोरोना के कारण जहां एक और बहुत से खेल स्थगित हो रहे हैं या निलंबित हो रहे हैं, वहीं टेनिस जो है वो लगातार चल रहा है और इसी का एक जीता जाता उदाहरण जो है वो ये मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट है। बिल्कुल सही कहा नवीन आपने, और ये बहुत अच्छी बात है और किसी की नजर ना लगे इसको कोविड की वजह से। और ये मैड्रिड ओपन जो कि मेंस सिंगल्स, वुमेन्स सिंगल्स, मेंस डबल और वुमेन्स डबल खेला जाता है, इसमें मिक्स डबल नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि एश्ले बार्टी का जो मुकाबला कल 5 मई को खेला जाएगा क्ले कोर्ट के ऊपर पेत्रा के साथ, ये काफी नजदीकी मुकाबला रहेगा। और फ्रेंच ओपन में 2020 में ये कैनिन से हारी थी पेत्रा, लेकिन अच्छे लंबे कद के खिलाड़ी हैं। 1.82 मीटर इनकी हाइट है। आप ये सोचिए, जब ये सर्विस करती हैं, जब ये स्किड करती है इनकी सर्विस, जब क्रॉस कोर्ट ये शॉट लगाती हैं, तो उसको रोकना काफी मुश्किल होता है। और इस समय एक मैच चल रहा है इसी में मैड्रिड ओपन में, एलिन मेर्टेंस का और सिमोना हालेप खेल रही हैं, जो कि रोमानिया की 6-4, 7-5 से दोनों 1-1 से बराबर थी। और दूसरे में सिमोना हालेप 2-1 से आगे थी। बहुत ही टक्कर का मुकाबला है राउंड 16 का। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा टूर्नामेंट है। 7 बजे एक दूसरा मुकाबला भी शुरू हुआ, बेलारूस की एरिना सबालेंका और पेगुला जेसिका के बीच, जो कि यूएसए की है। इनके रिजल्ट आने अभी बाकी जी। और टेनिस के बाद अब आपको लिए चलते हैं फुटबॉल की ओर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि भारत की टीम इस साल आखिर में होने वाले AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2021 में भाग लेगी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने इस 8 टीमों के पायलट टूर्नामेंट में भारतीय महिला लीग की जो है वो चैंपियन टीम खेलेगी। कुलविंदर, देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्लब टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे अगर कोई पिछड़ा हुआ कोई खेल है वो महिला फुटबॉल है इस देश में। और ऐसा कोई भी महिला फुटबॉल का ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसका नाम यहाँ पर लोग जानते हो। बहुत ज्यादा अगर फुटबॉल प्रेमी है, दिन रात तो फुटबॉल में अगर वो ध्यान रखते हैं, तो शायद उनको नाम पता हो, आम आदमियों को नाम नहीं पता। तो मैं समझता हूँ अच्छा ये टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल रहा है, तो और एक एक्सपीरियंस मिलेगा। एशिया लेवल पे अगर वो अच्छा प्रदर्शन करती है तो शायद आगे भी उनका प्रदर्शन अच्छा बन सकता है, जब उनको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। नवीन, ये टूर्नामेंट इस साल 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच खेला जाएगा और ग्रुप ए में चीनी ताइपे, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, और ग्रुप बी में भारत, ईरान, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान की टीमें शामिल होंगी। और कुलविंदर, अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इन खबरों पर और चर्चा करें। तमाम खबरों पर अपनी विशेष राय रखने के लिए और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन, नमस्कार। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। कोरोना संक्रमण के कारण IPL क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जारी 2020 रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पर। कोरोना महामारी के कारण भारतीय पुरुष हॉकी टीम के स्पेन और जर्मनी के खिलाफ होने वाले मुकाबले स्थगित। और भारतीय महिला फुटबॉल टीम AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2021 में भाग लेगी। आज के इस स्पोर्ट्स स्कैन में बस इतना ही। कल 7:20 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।